हेलो बच्चों आज मैथ 8 क्लास चैप्टर 2 कर रहे बेटा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, हम यहाँ पे इंट्रो नहीं कर रहे, हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे। एग्जाम पास आ गई हैं तो हमने बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, आप जब 10th 9th 10th में जाओगे तो इससे 2 वेरिएबल पढ़ोगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब आपका यहाँ पे 1 वेरिएबल है। पहले इससे समझेंगे कि लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या है और वेरिएबल क्या है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ही समझाऊंगी, इंट्रो नहीं दे रही हूँ मैं बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी, लॉन्ग हो जाएगी वीडियो नहीं तो। ठीक है, लीनियर क्या है बेटा, जिनकी जो इक्वेशन होती है, जैसे कि आपको एक इक्वेशन दे रखा है तो इसके जो हाईएस्ट पावर है, इसके हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1। ठीक है, मैंने और इक्वेशन साइन को कहा था जैसे कि इक्वल टू में आता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, 1 वेरिएबल ओनली 1 लेटर होगा, जैसे 2x प्लस कोई एक नंबर देगा किंतु एक ही वेरिएबल होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, मैंने यहाँ पे देखो 3 ले रखी हूँ। 2x, इसका देखो हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है ना, तो 3y - 7, यहाँ इसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन और 1 वेरिएबल। ठीक है, प्लस माइनस हो सकता है बेटा कि आप यहाँ पे देखो। ठीक है, हाईएस्ट पावर इसका 1 होना चाहिए जो लीनियर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल ले रखी हूँ, ये नॉट लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इसका पावर क्या है, 2 है, इसके पावर क्या है, 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, और यहाँ पे देखो ये नहीं है, देखो ये x पावर 2 है, तो ये नॉट ए लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, मैंने ऐसे आपको एग्जांपल दे रखा है समझाने के लिए। ठीक है, अब हम करेंगे बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के। क्वेश्चन मैंने लिया है, आप यहाँ पे देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। ठीक है, आपके क्वेश्चन में ये इक्वेशन है और आपको चेक भी करनी है। ठीक है, मैं एक ही करवा दूंगी और आप खुद करना। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो 3x = 2x + 18 है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम आंसर करेंगे 3x = यहाँ पे दे रखा है बेटा, तो ये माइनस कर देते हैं। मैं एक ही क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे देखो 3x को 3x रखो, ये इक्वल टू के बाद 2x है, हमने वेरिएबल को एक्साइड करनी है और नंबर को एक्साइड करनी है। ठीक है, 3x और इक्वल टू के बाद 2x है, तो यहाँ पे -2x, इसके बाद इक्वल टू और ये +18 है तो 18। ठीक है बच्चों, 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे x = 18। x की वैल्यू क्या आई, 18। अब यहाँ पे पूछा है चेक योर रिजल्ट। अब देखो हम चेक करेंगे, x की वैल्यू 18 पुट करेंगे और हम आंसर चेक करेंगे। देखो ये सही, दोनों साइड क्या इक्वल है कि नहीं है। क्वेश्चन में क्या था, 3x था, इक्वल टू 2x + 18 है। 3 देखो, 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हम 18 पुट करेंगे बच्चों। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई x की जगह 18 + 18। ठीक है बच्चों, अब 18 3 जा, बताओ 18 3 जा 54। ठीक है, 2 8 जा 36 और +18, तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये भी 54 हो रहा है। 36 को 18 में प्लस करो, 1 यहाँ कैरी 5 54। ठीक है, तो ये क्या हुआ बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया ना, इक्वल टू। और देखो बेटा यहाँ पे और भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं, आपको चेक करनी है तो x की वैल्यू पहले फाइंड करोगे। मैंने जो भी वेरिएबल दे रखा है, यहाँ पे तो x दिया था तो x की वैल्यू फाइंड हुई। आपको s z कुछ भी लेटर आपको दे सकता है। ठीक है, तो आप ऐसे करनी है। अब देखो इस क्वेश्चन में पहले मैंने आपको क्या बोली थी कि लेटर वाले को, जो x वाले हैं वेरिएबल वाले, इसको एक साथ कर दो और जो नंबर है इसको एक साथ कर दो। ठीक है, यहाँ पे देखो सेकंड वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐसे डाल देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो 5x, ये इक्वल टू के बाद 3x है बेटा, तो -3 अपन में 2 और x, और इधर देखो इक्वल टू में ये -14 है, ये इधर देखो +7/2 है जो नंबर है, तो इधर आके वो -7/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो बेटा 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, इसको करो, मल्टीप्लाई करो, यदि ये 2 है बेटा, इसको 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 है तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x, इक्वल टू यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका भी एलसीएम 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, यहाँ पे 1 है तो इसमें 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -28, माइनस यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 7 है बेटा। ठीक है, अब देखो कैसे आया, मैंने एक यहाँ पे लाइन देखो, 5x है बेटा, यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आया, 2 है।
अब 10 यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है तो 2 लाने के लिए यहाँ पे 2 देंगे ना, 2 5 जा माने 5 2 जा 10 एक्स माइनस यहाँ पे 5 एक्स को 2 में मल्टीप्लाई करा गया तो 10 एक्स है, यहाँ पे 3 को यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है, तो 3 एक्स इक्वल टू यहाँ पे देखो 14, ये 2 को यहाँ पे 2 में मल्टीप्लाई करो तो 28 और यहाँ पे 7 1 को मल्टीप्लाई 7 है, ठीक है। अब देखो 10 में से 3 माइनस करोगे बेटा तो 7x अपन में 2 इक्वल टू माइनस माइनस क्या है प्लस है, और 28 को 7 में प्लस कर दो और साइन बड़ा है, ठीक है। अब क्या करनी है 28 और 7 35 क्या हो रहा है बेटा 35 अपन में 2 हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसको ये जो 2 है, अब यहाँ पे देखो ये जो 2 ये 2 कैंसिल कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे 7x इक्वल टू -35 है बेटा, x इक्वल टू क्या होगा -35, ये मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड, 7 1 जा 7 7 5 जा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5। समझ आई बच्चों, ठीक है। अब ऐसे ही करनी है और चेक वेदर आप खुद करनी है, इसको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लेके। अब अगला क्वेश्चन है, देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, पहले देखो 3m इक्वल टू 5m। अब मैंने आपको क्या बोला था, लेटर वाले जो वेरिएबल वाले एक साथ करो, 3m इधर आ जाएगा, ये 5m हो जाएगा इक्वल टू -8/5m। 3 में से 5 माइनस करो बेटा, छोटे से बड़े माइनस करो, नेगेटिव में आएगा, 2m इक्वल टू -8/5, ठीक है बच्चों। अब देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल कर दी मैंने, ठीक है। अब देखो 2m इक्वल टू 8/5 है बेटा, तो यहाँ पे देखो m इक्वल टू 8/5, ये जो मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8/10, इसको कट कर दो, क्या होगा m इक्वल टू 8/10 है, इसको 2 के टेबल में 2 4 जा और 2 5 जा, 4/5 आंसर, ठीक है बच्चों। अब देखो 3m है, ये वाला इधर आ गया तो -5m हो गया, इक्वल टू के बाद -8/5 था, 3 में से 5 माइनस करोगे तो नेगेटिव में आएगा, छोटे से बड़े माइनस कर रहे हो, 2m इक्वल टू -8/5, माइनस को माइनस कैंसिल हो गया, 2m इक्वल टू 8/5 है, m इक्वल टू ये जो 2 है इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, 8 5 2 जा 10। अब यहाँ पे 2 के टेबल में कट रहा है, 2 4 जा 2 5 जा, m की वैल्यू आ गई 4/5, ठीक है बेटा, ध्यान से, अब ध्यान से करना। अब देखो यहाँ पे मैंने लिया है, यहाँ पे x इक्वल टू, यहाँ पे भी मैंने ऐसे लाइन डाल देती हूँ। अब x इक्वल टू बच्चों, x इक्वल टू यहाँ पे क्या है बेटा 4/5 है, तो इसको हम क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू, ये देखो 4x, इसको मल्टीप्लाई करो तो 4x प्लस 4 10 जा 40। अब देखो 5x ये इधर आ गया बेटा, ये इक्वल टू है तो इधर आके वो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 40। अब 5 में से 4 गया, x इक्वल टू क्या है आंसर 40 हो गई इसकी आंसर, समझ आ गई। देखो x यहाँ था, कुछ नहीं है तो 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को x में करो 5x, और यहाँ पे देखो ब्रैकेट थी तो 4 को x में करो 4x प्लस 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 4 10 जा 40 हो गई ना बच्चों। अब यहाँ देखो ये इम्पोर्टेंट है, पिछले यहाँ पे देखते हैं, फाइंड 3 कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है, विच सम इज 45, ठीक है, इसका आंसर हम देखते हैं। लेट करेंगे द फर्स्ट ऑड नंबर x, ठीक है, हमको कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर बताना है और 3 बताना है, और सम इसका दे रखा है 45। लेट करेंगे फर्स्ट ऑड नंबर x है तो नेक्स्ट 2 नंबर हो जाएगा x+2, और एक लिया है x+4, हमने ये लिया है, ठीक है। तो सम इसका दे रखा है 45, इसका सम जो दे रखा है 45, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है फाइंड 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर विच सम इज 45। तो हमने पहले वाले को x मानेंगे, सेकंड में नेक्स्ट 2 नंबर x+2 है, x+4 है, तो सम ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर का 45 दे रखा है, जो गिवन है मैंने यहाँ पे लिख दिए बेटा। x प्लस x+2 ये जो पूरे प्लस करोगे, सम लिखा तो प्लस होगा, इक्वल टू 45 है, तो ये देखो x और 3x हो गई, प्लस 4 और 2 कितने 6 हो गया, इक्वल टू 45। 3x इक्वल टू यहाँ पे 45, ये इधर आके -6, 3x इक्वल टू 39, x इक्वल टू 39 अपन में 3 कट करो तो 13 है, ठीक है बच्चा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 13 आ गया, तो x की वैल्यू हमारी 13 आई, आंसर नहीं आई अभी हमारा, x की वैल्यू 13 आई है, तो फर्स्ट हमारा क्या था 13 आ गया, सेकंड हमारा था x+2 है तो 13 + 2 15 आ गया,
और थर्ड वाला क्या था, x प्लस 4 है तो x की जगह 13 प्लस 4 प्लस करो तो 17। द 3 consecutive ऑड नंबर्स आर 13, 15 एंड 17। ठीक है बच्चों। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे एज ऑफ रवि, क्या है बेटा, एज ऑफ रवि, द एज ऑफ रवि एंड कमल आर इन द रेशियो 5:7 है। ठीक है, 4 years लेटर देयर एज विल बी इन द रेशियो 3:4 है। फाइंड देयर एज, इनकी एज बताइए। पहले लेट करेंगे, रविस प्रेजेंट एज क्या है, ये रेशियो में दे रखा है, इसको x लगा दो 5x, और कोमल का क्या है 7x है, क्योंकि पहले रवि दे रखा है तो रवि का लेंगे, बाद में कमल दे रखा है तो कमल लेंगे। ठीक है बेटा, तो लेट रविस प्रेजेंट एज 5x है, कमल्स प्रेजेंट एज 7x है, एज इन द रेशियो हमको दे रखा है 5:7 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे द रेशियो 3:4 दे रखा है बेटा, 3:4 है। ठीक है, अब यहाँ देखो 4 years के बाद, ठीक है, 4 years लेटर रविस एज विल बी क्या होगा बताया है। ठीक है, पहले अब क्वेश्चन समझो। ठीक है बच्चों, फोर ईयर्स लेटर रविस एज विल बी 5x + 4 हो जाएगा, और कमल का एज हो इसमें भी 4 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे देखो 5x + 4 = 7x + 4 = ये जो रेशियो में दिया था 3/4 में। अब इसको देखो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लीनियर आपको इक्वेशन में मिल जा रहा है ना। देखो 4 5x + 4 = ये 3 7x + 4। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 20x + 16 हो गया। देखो 4 5 जा 20, x को x प्लस 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 4 4 जा 16, 3 7 जा 21x प्लस 12 3 4 जा 12। अब देखो वेरिएबल को अलग, नंबर को अलग, ये इधर आ गया तो माइनस, ये इधर गया माइनस। ठीक है, x को देखो माइनस माइनस हट गया, x की वैल्यू 4, क्योंकि 20 में से 21 देखो बेटा माइनस हो रहा है तो -x हो जाएगा। ये -4 है, x की वैल्यू क्या आ गई 4। अब रवि की प्रेजेंट एज इज 5x है तो 5 × x की वैल्यू क्या है 4 है, तो 5 4 जा क्या हो गया 20। कमल की प्रेजेंट एज क्या होगा 7x = 7, और x की वैल्यू 4 है तो 7 4 जा 28। ठीक है बेटा, ये 28 है। ठीक है बच्चों, अब आपके पिछले क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था आयुष एज x ईयर्स एंड द फादर एज 7 years, मोर देन ट्वाइस ऑफ द एज हिज एज, एक्सप्रेस करो द एज ऑफ हिज फादर, इन फादर की एज क्या होगा जो x है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पिछले 2023 ना 24 में पूछा गया था, 23 ऐसे ना पूछा गया था। मैंने क्वेश्चन लिए पेपर, कहाँ गया सम क्वेश्चन पेपर, ये है बेटा, मैंने ये क्वेश्चन पेपर से लिया है। आयुष एज x ईयर्स है एंड हिज फादर्स एज 7 years, मोर देन ट्वाइस ऑफ हिज एज, एक्सप्रेस द एज ऑफ हिज फादर इन टर्म ऑफ x है। अब यहाँ क्या पूछा है बेटा, आयुष का आयु जो है, एज जो है x वर्ष है, और जो पिता का आयु है वो 2 गुना है, जो 7 वर्ष अधिक है। उसके पिता का आयु x रूप में लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, पहले लिख दो जो गिवन है। ठीक है, यहाँ पे पहले जो गिवन है वो लिखो। आयुष की एज क्या है बेटा, x बताया गया है, पहले क्वेश्चन में ही बताया गया कि x ईयर है। इसके पापा का जो एज है ट्वाइस है, 2 गुना है, जो इनके x है 2x + 7 है, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, देयरफॉर द फादर एज कैन बी एक्सप्रेस 2x + 7 है। ध्यान से करना बेटा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, मैंने पेपर से लिए हैं और ये सारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज हम इतनी ही करेंगे, लॉन्ग हो जा रही है वीडियो। ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट करिए।